आज की वीडियो एमए हिंदी इग्नू के मतलब सेकेंड ईयर में जो है MSD 7 उसका बुक नंबर 1 का चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत में भाषा चिंतन, उसके विषय में है। तो इसके अंदर आता है वाक और वाक्य। तो वाक जो है मतलब यह शब्द जो है वाक, यह ऋग्वेद संहिता से लेकर भाषा तक के लिए मतलब भाषा में भी प्रयुक्त होने वाला शब्द है। और वाक्य का मतलब बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे ब्रह्म, विराट, सरस्वती। और वाक के 3 स्तरों के रूप में भूलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी की कल्पना की गई है। वाक जो है वह देवताओं की धारिका और प्रेरिका शक्ति है। और वाक की 4 अवस्थाएं या रूप होते हैं, जिनमें से मतलब 3 रूप जो होते हैं वे छिप कर होते हैं और एक रूप का प्रयोग मनुष्य बोलने के द्वारा करता है। कुछ विद्वान जैसे जिनका नाम है सायण, गौडपाद इत्यादि के अनुसार ये जो 4 रूप हैं इनका नाम इस प्रकार है: परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। यदि इन्हें विपरीत क्रम से मतलब बोलते हैं तो सबसे पहले आती है वैखरी, फिर मध्यमा, फिर पश्यन्ति और परा। मनुष्य मतलब जिस भाषा के द्वारा या ध्वनि या शब्दों को मतलब उच्चारित करता है या जो भी भाषा या शब्द हम बोलते हैं उसी को ही वैखरी कहते हैं। मतलब वैखरी वाक का वह रूप है जिसे हम सुनते या बोलते हैं। जब हम कोई भी शब्द उच्चारित करते हैं या ध्वनि को मतलब निकालते हैं मुख से, तो हमारा वायु जो सांस वायु है तो मतलब उसमें बाधा उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार जब हम किसी शब्द को बोलते हैं और उसके उच्चारण करते समय यदि वायु के द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे हम वैखरी कहते हैं। तो अब वाक का जो सेकंड रूप है जिसे मध्यमा कहते हैं, मतलब हम मस्तिष्क में जो कुछ भी सोचते हैं वह भी भाषा के द्वारा ही होता है। हम बिना भाषा के मतलब मन ही मन भी कुछ बात नहीं कर सकते। हमारे मतलब मन ही मन बात करने के लिए भी भाषा की मतलब आवश्यकता पड़ती है। तो हम जो मन ही मन कुछ सोचते हैं उसे मध्यमा कहते हैं। और इसमें भी जो कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों का जो क्रम है वह वैखरी के समान ही होता है। और मतलब मध्यमा में मतलब ध्वनि जो है वह मुख से बाहर तो नहीं आती, इस कारण वायु का मतलब अवरोध उत्पन्न नहीं हो पाता है और इसी अवस्था को मध्यमा कहते हैं। मध्यमा जो है वह वैखरी से पहले की अवस्था है और मध्यमा से पहले की अवस्था को पश्यन्ति कहते हैं। इस अवस्था में ध्वनियों या पदों में कोई क्रम नहीं रहता, इसी कारण इसका विभाजन या विश्लेषण भी नहीं हो पाता है। यह भाषा का एक सूक्ष्म रूप है तथा यह भाषाहीनता की स्थिति भी है और ध्यान करते हुए भी इसी वाक रूप का प्रयोग किया जाता है। यह जो पश्यन्ति मतलब रूप है यह न तो भाषा से बंधी हुई है और न ही भाषा से पूरी तरह मुक्त है। वाक का चौथा रूप जिसे मतलब परा कहते हैं, यह पूरी तरह सबसे मुक्त है। और एक विद्वान जिनका नाम है सायन, उनके अनुसार यह मतलब एका है, नाद रूपा है, मूलाधार में उदित होती है। ने यह भी कहा है कि यहाँ न कोई देखने वाला है न ही दिखाई देने वाला है, साथ ही न कोई जानने वाला है और न ही जानने योग्य कुछ भी है। वाक रूपी मतलब शक्ति के कारण ही सृष्टि जो है या विश्व जो है वह विभिन्न आकार रूप में मतलब दिखाई पड़ती है। इसलिए सब शास्त्रों में वाक को ही परा प्रकृति कहा गया है। इस प्रकार वाक के जो 4 रूप हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, ये मतलब हमें समाज से जोड़ते हैं, सृष्टि से जोड़ते हैं। और इसी प्रकार वाक ही मतलब नित्य है, ब्रह्म है, विराट है और सरस्वती भी है। मनुष्य जो कुछ भी बोलता है वह वाक का ही एक रूप है और यही मतलब वाक का जितना भी सारांश है इसी में है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप जानते हैं वाक्य क्या है? वाक्य मतलब बहुत सारे पदों से निर्मित होता है। पद जो है वे शब्दों से निर्मित होते हैं और शब्द जो है वे फिर मतलब प्रकृति और प्रत्ययों से मिलकर बने होते हैं। और वाक्य की आंतरिक संरचना के विषय में पतंजलि ने यह कहा है कि मतलब क्रियापद और कारक पदों से युक्त मतलब तिडंत और सुबंत पद आदि जो होते हैं मतलब अनेक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे भी मतलब वाक्य कहते हैं। और मतलब इग्नू के साथ साथ सभी मतलब कॉलेज और हिंदी के नोट्स की